दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट छत ढलाई यानी भराई यानी छत डालने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि टोटल कितने रुपए का खर्चा आएगा विथ मटेरियल और लेबर के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा 1200 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में लगने वाला टोटल खर्चा विथ मटेरियल के साथ। दोस्तों इसमें जो मैं आपको खर्चा बताने वाला हूँ लगभग इतना ही खर्चा आपके 1200 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में लगने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाईजनों को पता ही नहीं हो पाता है किस तरह से कार्य होता है और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखना होता है। तो उन बातों को भी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों कुछ विशेष बातें आपसे यहाँ छूट जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम सर्वप्रथम सेंट यानी रेत यानी दोस्तों बजरी के विषय में। दोस्तों अगर मैं आपको क्यूबिक फीट में बताऊँ ना तो ये लगेगा आपको 380 क्यूबिक फीट। और दोस्तों मैं अगर आपको ट्रॉली में बताऊँ तो दोस्तों ट्रॉली आपकी लगने वाली है, इसमें 5 ट्रॉली लगभग दोस्तों आपके लगने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, ये ट्रॉली की साइज़ पर भी निर्भर करता है। भाव की अगर बात करें दोस्तों तब भी चल रहा है 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं तो 26,000 और 600 रुपये का आपके इसमें रेत यानी सेंट यानी बजरी बनने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीकेट यानी रोड़ी यानी गिट्टी के विषय में। तो दोस्तों ये आपके लगने वाला है 400 क्यूबिक फीट। और ट्रॉली की अगर बात करें दोस्तों तो आप 5 ट्रॉली से थोड़ा ज़्यादा मान के चल सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से अभी इसका रेट चल रहा है। गुणा करते हैं 20,000 रुपये का ये खर्चा आपके आने वाला है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं सीमेंट के विषय में तो सीमेंट आपके इसमें लगने वाला है 95 बैग दोस्तों सीमेंट आपके लग जाएंगे। और दोस्तों इसके भाव की अगर बात करें तो 380 रुपये पर बैग के हिसाब से अभी ये मिल रहा है। गुणा करते हैं तो 36,000 और 100 रुपये का आपके इसमें सीमेंट का खर्चा आने वाला है। दोस्तों ये जो मैंने आपको सीमेंट का बताया है कि 95 बैग सीमेंट लगेंगे, लगभग इतने ही बैग आपके 1200 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जब भी छत ढलाई का कार्य करवाते हैं तो ये निर्भर करता है कि छत आप कितना मोटाई ले रहे हैं। जैसे कि ये मैंने बताया है 5 इंच के हिसाब से। अगर आप अपने छत का मोटाई 6 इंच लेते हैं या फिर इससे कम लेते हैं तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, ये रेत पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हम रेती खरीदते हैं, अगर ज़्यादा बारीक हैं यानी छोटे दाने की अगर रेती हैं तो उसी स्थिति में दोस्तों आपके सीमेंट कम लगेगा। दोस्तों ये एग्जैक्ट तब लगेगा जब आप नदी का रेत खरीदते हैं या फिर बड़े दाने का अगर आप रेत खरीदते हैं तो लगभग इतना ही आपके सीमेंट का बैग लगने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टील यानी सरिये के विषय में। तो सरिया आपके लगेगा दोस्तों इसमें 8 क्विंटल और 80 किलोग्राम। दोस्तों ये जो मैं सरिया बता रहा हूँ लगभग इतना ही सरिया आपके 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। अगर दोस्तों आप और दोस्तों इसमें ये सरिया है फुली 10 एम का। अगर आप अपने छत को मौजूद बनाना चाहते हैं और 10 एम से अगर आप 12 एम में जाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या फिर दोस्तों 10 एम और 12 एम का आधा आधा भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहाँ मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। भाव की अगर बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा है 60 रुपये पर किलो के हिसाब से गुणा करते हैं तो 52,800 रुपये का आपके इसमें सरिये का खर्च आने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों बाइंडिंग वायर पतले तार के विषय में। तो पतला तार आपके इसमें लगने वाला है दोस्तों 10 किलोग्राम और ये मिलेगा आपको 90 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं 900 रुपये का दोस्तों पतले तार का खर्च इसमें आने वाला है। तो अब बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो लाखों रुपए का खर्चा कर कर आप अपने छत का यानी 1200 स्क्वायर फीट का जो छत का ढलाई का कार्य करवा रहे हैं, इसको बचाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का कार्य करेगा दोस्तों ये कोर ब्लॉक। दोस्तों इसकी अगर कमी रहती है तो हमारे छत में कुछ इस प्रकार की समस्या भविष्य में आ सकती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि 5 साल 10 साल पुरानी जो छतें होती हैं उसके नीचे से सरिये दिखाई देने लग रहे हैं, तो वो ऐसा इसी कमी के चलते हुआ है। दोस्तों अगर आप इसका जो देखना चाहते हैं कि इसकी समस्या कैसे होती हैं तो आप किसी सरकारी बिल्डिंग में जाके देख सकते हैं। वो समस्या दोस्तों वहाँ पर आम होती हैं। जगह जगह पर दोस्तों हम देखते हैं ऐसी जो सरकारी बिल्डिंग होती हैं अधिकतर उसमें समस्या देखी जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो समस्या होता है वो इसी के चलते होता है। दोस्तों अगर वो समस्या अपने छत में आ रही हैं तो मतलब दोस्तों हमारा छत बेकार हो गया है, जर्जर हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमें छत तुड़वा कर नए सिरे से छत का कार्य करवाना होता है। तो ऐसा जो है समस्या आपके छत में ना हो तो इसका यूज़ आप ज़रूर करिएगा।
ये लगेगा दोस्तों आपके इसमें 200 नग आता है, मात्र 3 रुपये का एक, जो कि 600 रुपये का बनता है। लेकिन दोस्तों काम बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको लगाते कैसे हैं तो यहाँ एक मैं वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जिसमें जानकर समझकर अगर इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा दोस्तों आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड की विषय। दोस्तों जब भी हम छत ढलाई का कार्य करवाते हैं तो हम उसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों हम वाटर प्रूफिंग लिक्विड का यूज़ करते हैं, जिसके चलते दोस्तों हमारे छत में सीलन की समस्या ना हो, पानी टपकने की समस्या ना हो, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमारे शरीर में जंग न लगे, इसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके विषय में एक और जानकारी मैं आपको बता दूँ, जो जो इसका हम यूज़ कर रहे हैं ये अनेकों चीज़ पर दोस्तों ये इफेक्ट करता है, जैसे कि पानी टपकना, सीलन आना, शरीर में जंग लगना, वो अनेकों कारण पर निर्भर होता है। दोस्तों उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। उसमें मैंने डिटेल बताया हुआ है कि छत किन कारणों से फेल होती हैं, ऐसा क्या कमी हमारे छत में रहती है जिसके चलते हमारा छत कमज़ोर हो जाता है, समय से पहले दोस्तों वो जर्जर हो जाता है, तुड़वाना पड़ता है। दोस्तों ये अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लगेगा आपके इसमें 10 लीटर आता है, 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से गुणा करते हैं दोस्तों, 1500 रुपये का आपके इसमें खर्च आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं लाइट कॉस्ट की, यानी फिर हैंड बॉक्स, पाइप वगैरह, हम डिब्बिया वगैरह हम लगाने वाले हैं अपने छत में, तो इसका खर्चा लगभग 4000 रुपये का आ जाता है। दूसरी बात ये वेरी करता है आप किस तरह से वो कार्य करवाने वाले हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं लेबर कॉस्ट एंड मजदूरी का, कि मजदूरी का क्या भाव अभी चल रहा है और कितना खर्चा हमारे 1200 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में लग जाएगा। दोस्तों अगर आपने किसी ठेकेदार को ठेका दिया है तो वो खर्चा उसी के अंतर्गत जोड़ लिया जाता है, हमें किसी अदर खर्चे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों आप खुद से ही किसी ठेकेदार को अलग से कि भाई हमें छत नाप से नहीं बल्कि आइटम रेट से कार्य देना है, और छत की अगर बात करें तो अभी चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं। अगर आपने किसी ठेकेदार को जैसे कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, या फिर 300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर दे रखा है, तो ये हमें यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना काम है मटेरियल का खर्चा देखना। ये दोस्तों तब ये इसका यूज़ दोस्तों तब होता है जब हम किसी ठेकेदार को बिना ठेका छत नाप से दिए, यानी आइटम रेट से देते हैं, या फिर अपने खुद से ही किसी ठेकेदार को छत का ठेका देते हैं। ये अभी रेट चल रहा है, मेरे यहाँ की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ क्या चल रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चूँकि दोस्तों हमारा छत बन रहा है 1200 स्क्वायर फीट का, तो 12 से इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा बनेगा 36,000 रुपये का लेबर मिस्त्री का खर्चा। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि हमारे 1200 स्क्वायर फीट का छत का कार्य अगर हम करवाते हैं तो टोटल कितने रुपए का खर्च आने वाला है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं ना दोस्तों, तो टोटल खर्चा हमारे इसमें आने वाला है 1,78,000 और 500 रुपये का। दोस्तों ये जो 1200 स्क्वायर फीट का छत का खर्चा आप 2025 में करने वाले हैं, लगभग इतना ही खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि खर्चा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वो वेरी करता है कि आपके एरिया में जो पर मटेरियल का मैंने रेट कैलकुलेशन किया है, ये कम है या फिर ज़्यादा है। एग्जाम्पल तौर से देखिए तो दोस्तों सीमेंट सरिये का भाव मेरे यहाँ चल रहा है 60 रुपये पर किलो के हिसाब से, सीमेंट का चल रहा है 380 रुपये पर बैग के हिसाब से। उसी प्रकार से जो भी मैंने आइटम का रेट मेरे यहाँ के हिसाब से मैंने इसमें जोड़ा है। आपके एरिया में दोस्तों अगर ज़्यादा रहेगा तो ये खर्चा आपका बढ़ भी सकता है, अगर खर्चा कम रहेगा तो खर्चा आपका कम भी आ सकता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में सीमेंट का या फिर सरिये का क्या भाव चल रहा है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।